घोटालों और विवादों में घिरे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्हें हटाए जाने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। 2 महीने में राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर रिश्वत लेने, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से बातचीत के अलावा इंडस्ट्रियल जमीन को गैर वाजिब तरीके से खरीदने का आरोप लगा है। खड़से मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी है। जो मसले सामने आए हैं उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को मैंने दी है। आगे की उचित कार्रवाई है वो पार्टी के द्वारा निर्देशित की जाएगी। वहीं खड़से ने इस्तीफा देने हरियाणा से राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे डॉक्टर सुभाष चंद्रा को 33 विधायकों के समर्थन की उम्मीद है। डॉक्टर चंद्रा ने 11 जून को होने वाले चुनाव में जीत की उम्मीद जताई है। चंडीगढ़ में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपनी जिंदगी के कई राज खोले। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि राज्यसभा के लिए उनके नामांकन भरने के बाद से लोगों में उत्सुकता है कि आखिर वो संसद क्यों जाना चाहते हैं। काम करता रहा हूँ, एकल विद्यालय फाउंडेशन, तालीम रिसर्च फाउंडेशन, ऐसे कई काम किए हैं। लेकिन ये पार्लियामेंट एक ऐसा, मैं ये कहूँगा कि आज के युग का मंदिर है डेमोक्रेसी का, जिसमें बैठ करके आप लाखों करोड़ों की मदद कर सकते हैं। डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि उन्होंने कई पार्टियों से समर्थन मांगा है और कई पार्टियों ने उन्हें समर्थन देने का भरोसा भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन का आश्वासन दिया और इंडिविजुअल एमएलएज हम लगभग सबके संपर्क में हैं। कांग्रेस से हमने एज ए पार्टी भी रिक्वेस्ट की है कि हमें आपका समर्थन चाहिए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरीबों की शिक्षा के लिए शुरू किए गए सारथी कार्यक्रम का भी जिक्र किया। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर 11 जून को चुनाव होने हैं। कॉरिडोर पर बढ़ती हुई परेशानी को देखते हुए ट्राई ने सरकार से टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार मांगा है। इससे पहले ट्राई ने दिल्ली में कॉरिडोर टेस्ट कराया था, जिसमें सारी कंपनियां फेल हो गई थी। TRAI के मुताबिक कॉल ड्रॉप के मामले में ज्यादातर ऑपरेटर तय मानकों को बनाए रखने में फेल हो गए। ट्राई ने 3 मई से 6 मई के बीच एक सर्वे कराया, जिसके मुताबिक दिल्ली में करीब हर मोबाइल कंपनी में 2% से ज्यादा कॉल ड्रॉप हो रही थी। अब ट्राई ने मोबाइल कंपनियों पर जुर्माना लगाने की अनुमति मांगी है। हम लोग विचार कर रहे हैं ट्राई में कि किस तरह से हम इसको बेहतर बना सकें और किस तरह से हम अपने कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में मुख्य आरोपी लड्डन मियां ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने लड्डन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के करीबी माने जाने वाले लड्डन मियां की पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। 13 मई को हुई पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या से जुड़े ज्यादातर शूटर्स ने सुपारी देने वाले के रूप में लड्डन मियां का नाम लिया था। हालांकि सरेंडर के बाद लड्डन मियां ने कहा कि हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं। के पकड़े गए उन्होंने कहा कि लड्डन जी से हमारी कोई संबंध नहीं जी, हम इसमें कुछ नहीं है। अनंत को जानते हैं, राजू जी से हमारी कोई दुश्मनी ही नहीं थी। यूपी के मिर्जापुर में एक गांव में घुसे तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की टीम को 40 घंटे बाद कामयाबी मिली। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए खास तौर पर कानपुर से टीम बुलाई गई थी। मंगलवार को ये तेंदुआ अहरौरा के सोनपुर पहाड़ी गांव में घुस आया। यहाँ उसने एक घर में महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद ये तेंदुआ एक पेड़ पर चढ़ गया। जब उसके आसपास गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हुई तो ये दोबारा एक घर में घुस गया। तेंदुआ काबू में नहीं आ रहा था, जिसके बाद कानपुर से विशेष तौर पर उसे पकड़ने के लिए एक टीम बुलाई गई। टीम ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर काबू में किया और एक पिंजरे में कैद कर लिया। हालांकि ऐसा करने में टीम के पसीने छूट गए। दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार पर डबल अटैक देखने को मिला। नाराज सरकारी टीचर्स और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया। हवा बहुत ही गर्म है।
दिल्ली सरकार के कामकाज से नाराज सरकारी टीचर्स ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। टीचर्स ने केजरीवाल सरकार पर बगैर जांच किए साथ ही टीचर्स को सस्पेंड और बर्खास्त करने का आरोप लगाया है। कोई न इंक्वायरी, न कोई जांच, न कोई कुछ, सीधा सीधा मंत्री जी द्वारा पेपर में निकलवा दिया गया कि 3 टीचर सस्पेंड, 3 टीचर टर्मिनेट। वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी की अगुवाई में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर रोड रेज की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 2 गाड़ियों के ड्राइवर टक्कर के बाद आपस में भिड़ गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर 2 गाड़ियों के बीच एक मामूली टक्कर और फिर कहासुनी हजारों लोगों के लिए आफत की वजह बन गई। कल सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली की तरफ आती एक इनोवा कार और टेम्पो ट्रैवलर आपस में टकरा गए, जिसके बाद विवाद बढ़ा तो दोनों गाड़ियों के ड्राइवर आपस में भिड़ गए। बीच रास्ते में रुकी 2 गाड़ियों की वजह से मिनटों में ही कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। परेशान लोगों ने झगड़ रहे दोनों ड्राइवरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। बाद में गुड़गांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झगड़ा खत्म करवाया। उत्तराखंड के देहरादून की सड़कों पर बीती रात नशे में धुत 2 युवतियों ने जमकर हंगामा किया। जब नशे में टल्ली इन 2 लड़कियों को थाने ले जाया गया तो वहां पर भी जमकर इन्होंने ड्रामा किया। नशे में हंगामा करती लड़कियां और इन्हें संभालते पुलिस वाले। देहरादून की सड़कों पर बुधवार रात करीब 4 घंटों तक इन लड़कियों का हंगामा चलता रहा। कभी लड़कियां रसूख का रौब झाड़ती तो कभी मीडिया को अपशब्द कहती। अगर आप खाना खाने और रोमांच के शौकीन हैं तो आपकी ये दोनों हसरत एक साथ पूरी हो सकती है। इसके लिए आपको बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल जाना होगा, जहां पर जमीन से 165 फीट ऊपर आप लंच और डिनर का लुत्फ उठा सकते हैं। क्रेन से झूलते हुए इस रेस्टोरेंट की थीम है डिनर इन द स्काई। आसमान में करीब 50 मीटर ऊपर खाने का लुत्फ उठाना अपने आप में ही रोमांच पैदा करने वाला है। खाना खाने के इस आसमानी अंदाज के लिए रेस्टोरेंट के शेफ ने खास तैयारियां की थीं। स्काई डिनर को खास बनाने के लिए बेल्जियम के 10 स्टार शेफ इसमें शामिल हुए। हर किसी ने अपनी खास चीज बनाई। खाना